व्यूवर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मैं हूं शफी बलोच। आज एक बार फिर एक अजीब सूरत देखी जा रही है। आपने अरमुज में दोबारा कशीदगी बढ़ने के बाद जो है वो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इससे बुरी तरह मुतासर दिखाई दे रही है। खास तौर पर अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो उसमें गिरावट की सूरत देखी जा रही है, जबकि एशियन स्टॉक मार्केट पर भी इसके असरात पड़े हैं। लेकिन बहरहाल वहाँ पर एक मिला जुला रुझान देखने को मिल रहे हैं। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी एक बार फिर जो है वो इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और उस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अहमद, जो कि इस सारी सूरत पर मजीद हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, और क्या सूरत पेदा हुई इस पर भी हम बात करेंगे। और अरसलान ये बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ तो काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज फिर से मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है और पिछले दिनों देखें कि मार्केट ने बहुत अच्छी अप्रिसिएशन की थी। और जैसे ही हालत कशीदगी की तरफ आए, प्रॉफिट टेकिंग साइड पे मार्केट आ गई। अगेन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल बहुत वोलाटाइल होता है और दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आप देखें कि पिछले दिनों $70-75 पर ट्रेड होने वाला आज क्रूड ऑयल अराउंड $80-85 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है ना, वो दुनिया भर की मार्केटें भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमारी मार्केट ये पिछले दिनों काफ़ी बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे एक जो प्रॉफिट टेकिंग का एलिमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा अरसलान, ये बताएगा कि एक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, तवक्को की जा रही थी, कुछ कैलकुलेशन भी थी हमारे जो कारोबारी ताजिर हल्कों की जानिब से, जो इकोनॉमिक जो एक्सपर्ट है, कि पाक सऊदिया और तुर्किया के दरमियान दिफाई पैक्ट के बाद इसके मुआशी मुस्बित असरात जो है वो देखे जा सकेंगे। तो इस पैक्ट के बाद आप इन फ्यूचर क्या देखते हैं? नो डाउट ये एक बहुत ज़बरदस्त डील है। और क्योंकि देखें, ये डील अभी हुई है और इसका एकदम कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब टाइमली जो है ना, वो इसकी जो समरात है वो हमें ना सिर्फ इकनॉमी में नज़र आएंगे, बाकी दुनिया भर में जो पाकिस्तान का इमेज है और इस डील को लेके जिस तरह से दुनिया भर में कयास आराइयाँ की जा रही हैं, तो इंशाल्लाह ये ना सिर्फ पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए बहुत बेहतर जो है ना वो इकदाम है। और ये क्रेडिट जाता है हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो इसको लीड करते हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त डील है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस डिफेंस डील में डिफरेंट कंट्रीज़ भी जो है ना वो आने की ख्वाहिशमंद रहेंगी, और हमें लग भी रहा है कि आने वाले दिनों में और कंट्रीज़ भी इस पैक्ट में आएंगी। आ सकती हैं, बिल्कुल। अच्छा, हम बात करते हैं अब एनर्जी क्राइसिस के हवाले से भी कुछ खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे। लेकिन अब क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ इजाफे के बाद अब फिर ये खदशा पैदा हो गया कि इसमें कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। तो इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं कि मतलब आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स? देखिए, ये तो वेरी करता रहेगा। आप देखें कि जिस तरह से प्राइस आपकी फ्यूल प्राइस जिस तरह से अप डाउन हो रही है डेली की बुनियाद के ऊपर, इसी तरह से जो एनर्जी क्राइसिस है ये यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही डिस्टर्ब होंगी हमारा ऑयल फर्नेस ऑयल, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारा फर्नेस ऑयल डिस्टर्ब होगा, जिससे हमारी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ेगी, तो एनर्जी क्राइसिस आने का इम्कान है, जिससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सकती है। बट ये ज़रूर है कि जो आपने पिछले दिनों देखा था कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, अब वो कदर एक मखसूस बैंड में हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में जैसे ही कशीदगी कम होगी और नॉर्मलाइज़ होंगे, तो इंशाल्लाह उसी ट्रैक पे हमें आती हुई जो हमारी इकनॉमी है वो नज़र आएगी। अच्छा अरसलान, ये बताएं कि ऑटो सेक्टर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स सामने आ रही थी, कुछ बातें चल रही थी, कुछ नए डील्स के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन उस पर कुछ खास हमने बड़े लेवल पे वो हमने चीज़ें नहीं देखी जो कि तवक्को की जा रही थी। तो अब इस ऑटो पॉलिसी को आने वाले आप किस तरह देखिए? देखिए, ऑटो पॉलिसी तो आप देखेंगे कि जब से ये आपका पॉलिसी रेट हुआ है, बहुत ज़्यादा बूम आया है। और आप देखें कि किस तरह से जो इम्पोर्ट है, ईवी स्पेशली ईवी, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। नई ऑटो कंपनीज जो है ना वो आ रही हैं। जो हमारे यहाँ जाइंट्स हैं, बिजनेस ग्रुप हैं, वो भी ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये देखें, यकदम नहीं होगा, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि बूमिंग आएगी इंडस्ट्री में, लोगों को अवेयरनेस जैसे होगी, ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे। और जिस तरह से सेविंग्स बढ़ेंगी लोगों के, जो परचेजिंग पावर है जब वो बढ़ना शुरू होगी, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों जो ऑटो पॉलिसी में आए थे, जिस तरह से नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी बेहतर जो है ना वो नंबर नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो मॉर्गेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे कि ग्रेजुअली इसमें बेहतरी भी आ जाएगी। और जिस तरह से नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नए ब्रांड आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ऑटो पॉलिसी आपको जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा अरसलान, अब हम सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं, जिस तरह ब्लू चिप कंपनीज के हवाले से एक्सपर्ट की जानिब से यही मशवरा दिया जाता है, जो नए आने वाले जो जो सरमायाकार हैं, जेनजी की खासकर मैं बात करूं, जो रिकॉर्ड अकाउंट्स खुले हैं
उनको इस तरफ राग़िब किया जा रहा है कि ब्लू चिप कंपनियों की तरफ वो आएँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आपके ब्लू चिप्स कंपनियाँ कौन कौन सी हैं और किस में मार्जिन प्रॉफिट आपको ज़्यादा नजर आ रहा है? देखिए, जैन जी के पास आप देखेंगे जब से इन्फ्लो हुआ है स्टॉक मार्केट में, रिकॉर्ड नंबर्स जो है ना स्टॉक मार्केट में खुले हैं। पिछले जब से स्टॉक मार्केट बनी है उसके बाद अगर पिछले 3 से 4 साल में अगर हम डेटा देखें तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये गैप ज़रूर आता है कि जो हमारा नया इन्वेस्टर आता है वो जो है ना वो जिसको ये कहते हैं कि थोड़ा-सा जल्दी में होता है, थोड़ा-सा जल्दी चाहता है कि जो इन्वेस्टमेंट करे उसका रिटर्न बहुत फास्ट जो उसको नज़र आए, तो वो थोड़ा-सा डायरेक्शन चेंज कर लेता है। होता ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो टाइम लेती है। जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होती है वो यकीनन आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। नॉर्मल रिटर्न की तरफ जाएँगे तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो जो नए इन्वेस्टर हैं उनको यही जो है ना वो हमारी तरफ से गाइड रहती है कि ग्रेजुअली पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से मार्केट काम करती है। हर बिज़नेस का वे ऑफ नेचर ऑफ बिज़नेस होती है, तो इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस तरह से प्लान बनाए जाते हैं, कौन से जो सेक्टर है उनकी सिलेक्शन बेहतर रहती है। तो ये सारा डेटा अवेलेबल है। जेन ज़ी के लिए या जो नए इन्वेस्टर हैं अब उनके लिए इतना मुश्किलात नहीं है, जितने पिछले जो सालों में रही हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस भी नहीं थी, इस तरह सा जो है ना वो अवेलेबिलिटी भी नहीं थी डेटा की। अब तो 1 क्लिक पे आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो ज बहुत बहुत शुक्रिया अर्सलान कि अब तो मौके बहुत हैं, ऑनलाइन चीज़ें जो है उनको सर्च किया जा सकता है, इनको एनालाइज किया जा सकता है और जो नए आने वाले सरमायाकार हैं उनके लिए कई मौके मौजूद हैं। वो ब्लू चिप में आके जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आजकल तो एक एक्सेस बहुत ईजी है सबके लिए। तो बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, और आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।